बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे गुनाह के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत आम हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। वो है सूद यानी ब्याज। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने उनको छू कर दीवाना बना दिया हो। अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया और सूद को हराम किया। सूरह बकरा आयत 275 से 279। और अल्लाह ने यह भी फरमाया, अगर तुम सूद से बाज ना आए तो समझ लो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है। सोचिए, अल्लाह से जंग कौन जीत सकता है? एक छोटी सी कहानी सुनिए यूसुफ की। यूसुफ अपनी बेटी की शादी और घर के लिए परेशान था। उसने सोचा, बैंक से लोन ले लूं, थोड़ा इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन काम बन जाएगा। वो बैंक जाने ही वाला था कि रास्ते में इमाम साहब मिल गए। इमाम साहब ने पूछा, कहां जा रहे हो? यूसुफ ने कहा, मौलाना साहब, बेटी की शादी करनी है, घर भी लेना है, इसलिए लोन लेने जा रहा हूं। इमाम साहब बोले, सूद वो आग है जो बरकत को जला देती है। अगर घर नहीं है तो किराए पर रह लो। अगर किराया भी नहीं दे सकते तो अल्लाह ने सड़क दी है, आसमान का साया दिया है, मगर सूद के गुनाह में मत पड़ो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने लोन छोड़ दिया और हलाल तरीके से इंतजाम किया। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि बेटी की शादी भी इज्जत से हो गई और थोड़े वक्त बाद उसे अच्छा काम भी मिल गया। वो हमेशा कहता था, अगर उस दिन मैं सूद में चला जाता तो जिंदगी से सुकून चला जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की लानत है उस पर जो सूद खाता है, जो देता है, जो इसका लिखने वाला है और जो इसका गवाह बनता है, सब बराबर हैं। सही मुस्लिम। और एक हदीस में आया है, ऐसा वक्त आएगा जब हर इंसान सूद में फंस जाएगा। अगर खुद नहीं खाएगा तो उसकी गर्द पे सूद की धूल जरूर लगेगी। अब्बू दाऊद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, मैं हर उस चीज से बचता हूं जिसमें हराम का शक भी हो, तो हमें भी वही करना है। अगर किसी चीज में सूद का शक भी हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बरकत सिर्फ हलाल में है। मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, जो सूद को मामूली बात समझकर इसे बिना खौफ ये गुनाह करते हैं, क्या हम भूल जाते हैं कि एक दिन अल्लाह के घर लौटना है? तो किस मुंह से उसके पास जाएंगे? सूद की कमाई दिखने में आसान लगती है, मगर वो घर की बरकत को मिटा देती है। क्यों हम सूद को हल्का समझ लेते हैं? बिना खौफ, बिना डर के एक दिन तो हम सब अल्लाह के पास लौटेंगे, तो किस मुंह से उसके पास जाएंगे? इस कबीरा सगीरा गुनाह से बचिए और अल्लाह से डरिए।